नमस्ते बच्चों। पिछले वीडियो में हम लोग विभाज्य और विभाजक के बारे में पढ़ रहे थे, जिसमें मैंने आपको समझाया था कि जैसे 20 में 4 से भाग दिया जाए तो पूरा पूरा भाग जाता है 4 पचे 20 और शेषफल बचता है 0। इसे कहते हैं निःशेष भाग जाना। ठीक है, इसमें 20 को कहते हैं विभाज्य और 4 जिससे हम भाग देते हैं उसे कहते हैं विभाजक। और इस पर आधारित प्रश्न भी मैंने आपको समझाया था कि जैसे 12 के सभी विभाजक ज्ञात करो, मतलब 12 के पहाड़े 12 जिन जिन संख्याओं के पहाड़े में आता है उन संख्याओं को उसका विभाजक कहते हैं। तो हम हल कैसे लिखते हैं? 12 के सभी विभाजक। सबसे पहले मैंने 1, क्योंकि 1 से सभी में भाग जाता है। इसके बाद 2 के पहाड़े में भी 12 आता है। 3 के भी पहाड़े में आता है। 4 के भी पहाड़े में 12 आता है। 4 3 12। फिर 5 के पहाड़े में नहीं आता, इसलिए हमने 5 नहीं लिखा। 6 के पहाड़े में भी 12 आता है। 6 दूनी 12। इसके बाद 7 के पहाड़े में नहीं आता। 8 नहीं, 9 नहीं, 10 नहीं, 11 नहीं, सीधे 12 के पहाड़े में 12 आता है। 12 एकम 12। तो ये जो संख्याएं मिली हमको 1 2 3 4 6 और 12, ये वो संख्याएं हैं जिन्हें हम 12 के विभाजक कहेंगे। ठीक है, इसी पे आधारित मैंने आपको प्रश्न संग्रह 32 दिया था हल करने के लिए। अब तक कुछ बच्चों ने पोस्ट नहीं किया है। आज मैं आपको समझाऊंगा विभाज्यता के बारे में। जैसे एक प्रश्न आता है 3 से विभाज्य संख्याएं लिखिए। जब हमसे विभाज्य संख्याएं पूछी जाती हैं तो मुझे वो संख्याएं लिखनी है जिनमें 3 से पूरा पूरा भाग जाता है, यानी 3 के पहाड़े में आने वाली संख्याएं। सरल शब्दों में कहें तो 3 के पहाड़े में 3 आएगा, फिर 3 दूनी 6 आएगा, 3 त्रिका 9, 3 चौक 12। आप ये संख्या देख रहे हैं, अगर इनमें 3 से भाग देंगे तो शेषफल कितना बचेगा? 0 बचेगा। इसीलिए इन संख्याओं को क्या कहते हैं? 3 से विभाज्य संख्याएं। ठीक है, ऐसे 4-5 संख्याएं लिख करके डॉट डॉट कर दी, यानी आगे और भी संख्याएं हैं। एक और उदाहरण देखिए, 5 से विभाज्य संख्याएं अगर पूछी जाए तो हमको क्या करना है? 5 का पहाड़ा लिखना है। 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 तिहाई 15, 5 चौक 20, 5 पचे 25। और भी अगर लिखने हैं तो नीचे लिख सकते हैं 5 छक 30, 5 सत्ते 35। इस तरह से डॉट 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 डॉट, मतलब आगे ये चलता ही जाएगा। ऐसा नहीं कि 5 दाह में 50 के बाद संख्या नहीं, 55 है, 60 है, 70 है, 75 है। इन सभी संख्याओं में ये सभी संख्याएं 5 से विभाज्य संख्या है। ठीक है, इसी पर आधारित मैं आपको नीचे कुछ प्रश्न दूंगा, उनके विभाज्य आपको लिखने हैं और ग्रुप में पोस्ट भी करने हैं। ठीक है, फिर अगले वीडियो में हम आपसे बात करेंगे विभाज्यता की कसौटी के बारे में। ओके, थैंक यू।